संगठन में संगठन में एकता यूपी एकता यूपी एकता संगठन में राजसमंद शहर बंद है और सभी व्यापारी एकजुट होकर जिला कलेक्टर पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें सभी व्यापारियों की मुख्य मांग थी कि लगातार वारदातें बढ़ रही हैं और इस घटनाओं को क्यों नहीं अंकुश लग पा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लविश तापड़िया है। ये जो घटना हुई है इसको लेकर जैसे आप पहले ही बता रहे थे कि इस तरह की बार बार कई घटनाएं हो चुकी थी। बिल्कुल हो चुकी है। बालाजी कलेक्शन एक श्रीनाथ मार्केट में, मैं भी खुद एक व्यापार संघ का हूँ, मेरे खुद का व्यापार है, मेरा खुद का व्यापार श्रीनाथ रेडीमेड है और मैं इसलिए इतना क्रोधित हूँ क्योंकि ये आज मेन मार्केट में मॉर्निंग 10:40 मतलब 10:40 बजे कोई अगर इस तरीके की कोई वारदात हो सकती है तो भविष्य में अपने घर पे भी हो सकती है, महिलाओं के साथ हो सकती है और अपने व्यापार में किसी के भी साथ हो सकती है। जैसा कि अगर साल भर पहले बालाजी कलेक्शन श्रीनाथ मार्केट में उसके साथ में भी एक बार बंदूक बताकर कुछ ऐसी हरकतें होने के बाद में अगर उससे कोई आदमी कपड़ा ले जा रहा है, कुछ कर रहा है तो वो एक अपने लिए नुकसान की बात है और ये इसी के लिए नहीं हर व्यापारी के लिए नुकसान की बात है। आज तो संजय जी के साथ हुआ, कल मेरे साथ हो, मैं भी उसी मार्केट में बैठता हूँ, सब कुछ होता है, उसके बाद में किसी दूसरों के साथ होगा तो वो चीज़ हमेशा करती है। और रही बात इस सरकार की कि एसपी साहब की, तो एसपी साहब ने यही कहा है कि रात की पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। रात की पेट्रोलिंग से कोई मतलब नहीं है। ये वारदात सुबह 10:40 की है, उनने 12 घंटे का आश्वासन दिया था, उसका भी कार्य नहीं हो पाया। और तीसरी चीज़ ये है कि इनने वहाँ पे बैठे हुए धरना को उठाने के बाद में यही बोला कि 3 थाना अधिकारी तुम्हारी सुरक्षा में लग रहे, हमें हमारी सुरक्षा चाहिए, आप पहले आरोपी को तो पकड़िए, हमारी सुरक्षा तो आपसे चूक हो चुकी है। फिर आप दूसरी बात कर रहे हो, पुलिस वाले दूसरों को हर चीज़ करते हैं, नहीं कि हमारे को प्रशासन। व्यापारी किसी का नहीं होता है, व्यापारी को खुद को सहयोग चाहिए होता है। आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो एडीएम साहब ने बोला है उनकी बात शायद ऑडियो नहीं होगी क्योंकि हम सब बहुत चिल्ला रहे हैं। उन्होंने ये बात का आश्वासन दिया है कि 3-4 दिन के अंदर इसका जरूर से कुछ ना कुछ हम प्रक्रिया निकालेंगे और उसमें क्या डिटेल्स वो नहीं दे पाएंगे। आप 1 मिनट चाहते आपको दूसरी बात जो आगे सुरक्षा से जो कॉम्प्रोमाइज हुआ मतलब 10:30 बजे अगर दिन दहाड़े इस तरीके से हो सकता है तो कोई भी व्यापारी, कोई भी ठेला, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सुरक्षित नहीं क्योंकि ये दुकान के अंदर घुस के भी हो सकता है, ये चलते हुए बाइक से भी कोई बंदूक डालकर और चेन खींच सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो जो अव्यवस्था है, जो पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग है कि जागता और बढ़ना चाहिए ताकि लोगों में भय बैठे मांगे कि भाई इस जो सुरक्षा होनी चाहिए व्यापारियों की। सारे व्यापारी से एक ही अनुरोध है कि अगर आज सही निर्णय देते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरे राजसमंद के चारों कोने बंद किए जाए और यहाँ से धरना रखा जाए क्योंकि आज ये संजय भाई साहब के साथ है, कल किसी और के साथ होगी। अभी अलग कई व्यापारी हैं, उन व्यापारियों से जानते हैं कि आज जैसा इतना व्यापार संघ इतना आक्रोशित क्यों है, सभी व्यापारी क्यों? ये घटना बराबर चल रही है। मेरे साथ भी मोरचना रोड पर दिन में हाईवे पर दिन के 12 बजे ये घटना हुई थी और बैग चुरा के ले गए। उसके बाद राजनगर में श्री गोपाल जी लड्डा के यहाँ ये ऐसी वारदात हुई, उसकी की अभी तक कोई पर्दाफाश नहीं हुआ है। उसके बाद ये तीसरी घटना हुई है, उस पर भी कोई पर्दाफाश नहीं हो रहा है। इसमें जिला व्यापार संघ, राजनगर खाद्यान्न व्यापार संघ, जिला खाद्यान्न व्यापार संघ व राजसमंद व्यापार संघ पूरा इसमें दुखी है। इसे तुरंत इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जैसे मुख्य रूप से अभी पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं, तो ये आश्वासन दिया है
अभी ये आश्वासन दिया है, अगर ये आश्वासन नहीं मानेंगे तो राजसमंद खाद्यान्न व्यापार मंडल, जिला खाद्यान्न व्यापार मंडल अनिश्चित काल के लिए बंद भी करना पड़ेगा, तो पूर्ण तैयार हैं। तो इसमें अभी फिलहाल जैसे प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया? अभी तक कार्रवाई बराबर नहीं हो रही है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऐसी पहले ये आपके साथ जो बताई आपने, वो घटना कब हुई और कब हुई है पुरानी घटना? पुरानी घटना एक दफे मोरचना में दिन दहाड़े दिन के 12 बजे मोटरसाइकिल पे 2 जने आए और मेरा बैग छीन के ले गए। दूसरी दफे कांकरोली में घटना हुई, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक राजनगर में कांकरोली में मेरे साथ दूसरी घटना भी हुई, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। तीसरी घटना राजनगर में दिन दहाड़े बंदी बनाकर खाद्यान्न व्यापारी की लूटमार की, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। एक राजनगर में भी एक व्यापारी बस स्टैंड के पास गई, हाँ, वो गोपाल जी लड्डा जो बंदूक की नाक पर उनका जो हुआ, वो अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। हमने आंदोलन भी किया, उसका कोई सुराग नहीं लगा। अब क्या चाहते हैं व्यापारियों के लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए, दिन और रात पूरी गश्त होनी चाहिए। और नहीं, गश्त के लिए तो उन्होंने कहा है जैसे रहती है, सुबह जरूर नहीं रहती, बाकी रात को और बढ़ा देंगे। ये बात रात को तो गश्त होनी चाहिए, मगर दिन में भी व्यापारियों की सुरक्षा होनी चाहिए। दिन दहाड़े इस तरह की जो वारदात हो रही है, निश्चित तौर पर जो व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और लगातार, क्योंकि पहले राजसमंद में अलग अलग घटनाएं जो हुई हैं, उन घटनाओं के माध्यम से भी व्यापारी आक्रोशित हैं कि इन घटनाओं का खुलासा आखिर कब होगा। सर्विलेंस ले रखे हैं, टेक्निकल हम लोग मदद ले रहे हैं। दूसरे हमारे जो एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट है, उनकी भी मदद ली है। हमने झुंझुनू से भी एक्सपर्ट बुलाया है, सवाई माधोपुर के भी एक साइबर एक्सपर्ट है, उनको हमने हायर किया है। प्राइवेट उदयपुर से भी हमने हायर किए हैं, ताकि जितनी जल्दी ये वारदात खुले। क्योंकि आपको पता है कि उदयपुर में भी एक बड़ी लूट की घटना मणिपुरम गोल्ड की हुई, अभी भिवाड़ी में हुई है। उन जिलों से भी हम संपर्क कर रहे हैं, पूरा डाटा बैंक तैयार कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा। बाकी मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि ये वास्तव में राजसमंद के लिए बहुत बड़ी घटना है। और जिस डेयरनेस से की है, वो डेयरनेस यही नहीं, इससे एक बड़ा और अपराध कर सकती थी। लेकिन चलो, इन्होंने एक वो रखा धैर्य। रही बात आप कह रहे हो कि 11:10 पे जब हमें इतला मिली, हमारे पास जो अभी तक आउटपुट है 11:10 में उनकी लोकेशन सरदार शहर आ गई थी। ठीक है, तो जो जिस गति से उन्होंने वारदात की, जिस स्पीड से वो कूद गए, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं अश्योर करता हूँ कि बहुत जल्दी इसका खुलासा है। अन्य व्यापारियों से भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। आखिर जो ये आक्रोश व्याप्त है, आप भी काफ़ी आक्रोशित इस अभी देखिए जो संजय जी के सुबह सुबह घटना हुई है, उसमें प्रशासन बिल्कुल नाकाम रहा है। और अभी प्रशासन बोल रहा है 7 दिन में इसको घटना को गिरफ्तार कर देंगे। अगर मुजरिमों को 7 दिन में गिरफ्तार करोगे, जिस आदमी का माल गया है उसका जिम्मेदार कौन है, ये बताइए आप। इस पे आश्वासन कीजिए कि जो माल गया है संजय जी को, वो पूरा माल उनको मिलेगा। और 10:30 बजे ये घटना हो जाती है, सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी आप उनको गिरफ्तार नहीं कर पाते, तो ये पुलिस की नाकामी है। और हम यही मांग करते हैं कि जिसका माल गया है उसको जितना माल गया है उतना माल वापस मिले और संजय जी के साथ न्याय हो। और अगर प्रशासन ने यही नहीं माना, तो पहले भी केंद्र सरकार के खिलाफ 41 दिन तक व्यापारी धरने पे बैठे हैं हम, और भी बैठना पड़ा तो वापस बैठेंगे हम। इसीलिए प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और जो माल गया है व्यापारी का, उसका पूरा से पूरा माल दिलाने की कृपा करें। ये मुख्य रूप से आक्रोश है कि जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और जो पीड़ित संजय जैन के परिवार को ये नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जल्द से जल्द कराया जाए। यही मांग को लेकर आज वकील से ये जैसे मुख्य रूप से इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, आखिर और भी जो घटनाएं हुई, आज इतना आक्रोश सभी लोगों में किसके बारे में? ये आज जो आक्रोश है, ऐसी घटनाएं आम नागरिक के साथ होगी तो क्या सुरक्षा इस गवर्नमेंट की, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है कि दिन दहाड़े चोरी हो रही है। इन दिन दहाड़े चोरी हो रही है, डकैती किसी के साथ, रास्ते चलते के साथ हो रही है, किसी के साथ हो रही, ये तो व्यापारी के साथ हुई, आम आदमी के साथ हो सकती है। इसलिए इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इसका निस्तारण किया जाए। और पब्लिक में भारी आक्रोश है इसके लिए। आज अभी जो सब जुलूस के रूप में आए, बाजार भी बंद रखा, ज्ञापन दिया, तो क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन तो अभी प्रतिनिधिमंडल गए हैं,
बात करने के लिए। अगर नहीं मिलता आश्वासन तो उसके लिए आगे संघर्ष किया जाएगा, आगे और मार्केट बंद किया जाएगा, और जो भी डिसीजन होगा वो पब्लिक में आक्रोश के हिसाब से जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। इस तरह की पहले भी बताई गई कि जैसे कुछ वारदातें और भी पहले हुई, उसका भी खुलासा नहीं हुआ है। हाँ, ये प्रशासन की पूर्ण नाकामी है। आज दिन तक जितनी भी वारदातें हुई है उनका खुलासा नहीं हुआ। हमें इनसे अभी ये भी उम्मीद नहीं है कि इस वारदात का खुलासा होगा या नहीं होगा, या ये भी कई फाइलों में दफ्न हो जाएगा। इसके लिए जब तक अगर ये खुलासा नहीं होता है, पकड़े नहीं जाते, तब तक सराफा संघ अपना आंदोलन जारी रखेगा और नित्य प्रतिनिधि बना के सरकार के नुमाइंदों से मिलता रहेगा, पुलिस प्रशासन से मिलता रहेगा, और हो सकेगा तो कलेक्टर से भी पुनः मुलाकात करता रहेगा, और उसके ऊपर पीछे लगते रहेंगे हम। ये मुख्य रूप से सभी व्यापारियों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि क्यों इस तरह की जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का पर्दाफाश क्यों नहीं हो पा रहा है, और इसी का समाधान नहीं होने तक सराफा एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वे लगातार संघर्षरत रहेंगे। जो घटनाएं हो रही हैं उस घटनाओं को लेकर शहर के कुछ प्रबुद्ध जन भी हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं। राजू, ये जैसे आज कल जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर जैसे अभी काफ़ी आक्रोश देखा गया है यहाँ पे। जी, क्यों आक्रोश है इतना? आक्रोश इसलिए है साहब का, ये हमारा केवल पर्टिकुलर अगर राजसमंद शहर की बात करूं, हमारा शहर बहुत शांत शहर है। ऐसी घटनाएं हमने कभी सुनी नहीं जो अब देखने को मिल रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है कि सुरक्षा में कमी। अब जो व्यक्ति दिन दहाड़े अगर लूट कर सकते हैं वो तो रात और दिन किसी भी समय कर सकते हैं। अभी तो लूट ही हुई है, हत्या भी हो सकती थी, लोगों को पट्टी बांध के छोड़ के चले जाते, क्या पता रहता। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी इतनी हाई है आज पुलिस प्रशासन के पास, वो चाहे तो इसको 1 घंटा 2 घंटे में भी उनको पकड़ सकते हैं। हर जगह सीसी फुटेज है, कहाँ भाग के जा सकते हैं वो लोग। अगर इसमें डिले करेंगे तो दूसरे अपराधियों को हौसले बुलंद हो गए। हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। हमारा राजसमंद शहर की जो शांति वो भंग नहीं होनी चाहिए। हमारा निवेदन यही है, इसीलिए ये आक्रोश लेकर के समस्त व्यापारीगण आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या आश्वासन दिया गया प्रशासन के? प्रशासन कह रहे हैं कोई समय फिक्स नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे 7 दिन या 15 दिन तक हम उनको पकड़ लेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे। हमारी मांग है कि 7 दिन भी ज़्यादा हो जाते हैं, 2 या 3 दिन में अगर उनको पकड़ लेते, क्योंकि प्रूफ उनके पास सब कुछ है, वीडियो है, फोटोज है, और उनके चेहरे साफ दिख रहे हैं। अगर फिर भी, और पुलिस अपनी मुस्तैद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ को पकड़े तब हम संतुष्ट हुए। और पूरे देश में फैली हुई है इनकी संख्या, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं पकड़ सकते हैं। हम चाहते हैं। मैं ये कह रहा था, पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई, उसका खुलासा नहीं हुआ। इस तरह से ये डकैत मुस्तैद होकर घूम रहे। अगर अभी भी खुलासा नहीं होगा तो आगे भी इस प्रकार की वारदातें इससे भी बढ़कर होगी। हो सकता है किसी दुकानदार का मर्डर भी हो जाए छीना झपटी में। इसलिए प्रशासन इसका संज्ञान में ले और सतर्कता बरते और शीघ्र अतिशीघ्र उनको पकड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये जैसे खाद्यान्न व्यापार मंडल के कुछ अन्य व्यापारियों के साथ में पिछले 5-6 साल में कई घटनाएं हुई। राजनगर में हुई, कांकरोली में हुई, कपड़ा व्यापारी के साथ में हुई, खाद्यान्न व्यापारियों के साथ में हुई, और लगातार इस तरह की अलग अलग घटनाएं अलग अलग जगहों पर हुई। तो उसी को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। मुख्य रूप से आपने देखा किस तरह से भाजपा की तरफ से भी यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, और मुख्य रूप से ये मांग की गई कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और लूट के आरोपियों जो हैं वो कानून के शिकंजे में आने चाहिए। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।